वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हेलो जी सर, कैसे हैं आप? जी गालिब भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस खैरियत है। अच्छा, ये मुझे ये अफगानिस्तान के बारे में कुछ थोड़ा सा मैंने जी जी सर, जरूर जरूर तो जरूर। कुछ पेज में, एक दो तीन पेज मैंने लिखे थे, सारी डिटेल उसकी, सुनाए सुनाए। क्योंकि मैं भी उसका एक पार्ट रहा कुछ 5-6 साल उधर, जब ये वॉर चल रही थी रशिया की और मुजाहिदीन की। तो उसमें मैंने लिखा है अफगानिस्तान माजी, हाल और मुस्तकबिल। अच्छा, हुआ ये था कि 80 में जब रूस अफगानिस्तान में आ गया तो वहां के वारलॉर्ड ने कई ग्रुप बना लिए, जिसमें गुलबदीन हिकमत यार, दोस्तम, अहमद शाह मसूद, रसूल सयाफ और दूसरे ग्रुप थे। उन्होंने वहाँ रेजिस्टेंस वगैरह शुरू कर दी। बाद में जब उनको जानी नुकसान हुआ और आईडी की वजह से लोग माजूर होने लगे, तो एक अमेरिकी सेनेटर चार्ली विल्सन ने चार्ली विल्सन इसको आया था पाकिस्तान। इसको नोटिस किया और अमेरिका को इस पर मजबूर किया कि वहां पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर जंग करें। सो इस तरह मुजाहिदीन की इब्तिदा हुई, जिनको अमरीकी और दीगर मुल्कों की इमदाद दी गई, और पाकिस्तान में इसने अपना रोल अदा किया। मुजाहिदीन को ट्रेनिंग और असला और मनी दी गई। जो असल में जंग जीतने का सबब बना वो शोल्डर स्टिंगर मिसाइल थे, क्योंकि मैं इसका एनी शाहिद हूँ। सो रूस ने शिकस्त खाई और अफगानिस्तान ग्रुपों में तकसीम हो गया। तमाम ग्रुप पैसे और असला के लिए कोशिशों में लग गए, और यही इनका माटो होता है असल में। ये इनका जो मिशन होता है कि ये पैसा और असले, उसके लिए ये कुछ भी करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि मुल्ला उमर भी एक मुजाहिद ही था। मुजाहिदीन का जो लड़ रहे थे, मुजाहिद ही था। उसको एक स्प्लिंटर लगा, तो वो उसकी आंख जख्मी हो गई, वो जख्मी हो काना गया। काना हो गया, वो जी काना तो जी। जाल हो। और वो एक मदरसे में उस्ताद का काम करने लगा। हुआ ये कि उस मदरसे से एक लड़का मुजाहिदीन ने अगवा कर लिया। अच्छा, मुल्ला उमर ने कुछ लोगों को साथ लिया, 30-40 लोगों को, और उसके बाद उसको बाजियाब करवा लिया। इसी तरह मुजाहिदीन ने इलाके में काफी जुल्म रखा हुआ था, वो वहां पे अपने बैरियर वगैरह लगाकर लोगों को तंग करते थे। मुल्ला उमर ने इन लोगों को अपने मदरसे के लड़कों और लोकल लोगों की मदद से इनसे जान छुड़ाई। इसी तरह ये ज्यादा से ज्यादा इलाकों में कब्जा करता चला गया, और होते होते ये पूरे अफगानिस्तान पे उसने कब्जा कर लिया। इसके बाद 9/11 का वाकया हुआ और अमेरिका ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया। उन्होंने मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन को खत्म कर लिया, अलकायदा और आईएसएस को अंगेज रखा। इस दौरान अमेरिका और यूरोप महफूज रहा। कोई ऐसा नहीं हुआ जो आईएसएस ने आईएसएस ने किया हो या अलकायदा ने कुछ किया हो। तालिबान अपनी बिलों में चले गए, उन्होंने आबादियों का रुख कर दिया, अवाम को ढाल बनाकर, और सुसाइड अटैक करते रहे। इस दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्कूल, यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल्स, रोड और लोगों की बुनियादी जरूरियात को बेहतर बनाने की तवज्जो दी। और दुनिया भर से एनजीओ और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान में काम करना शुरू कर दिया। खासकर औरतों और बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में बहुत काम हुआ, बहुत सारे हॉस्पिटल बने। अब जबकि अमेरिका ने वापस अपनी फौजें निकालनी शुरू हुई, तो ये तालिबान अपनी बिलों से बाहर निकले और फतह डिक्लेयर कर दी। 20 साल तक जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, तो तब ये फतह क्यों ना मिली। अब जबकि सारा ही अफगानिस्तान, जो कि प्यू सर्वे के मुताबिक 90% शरिया के हक में था, अब वहां से भाग क्यों रहे हैं? अब जबकि ये अमेरिका या यूरोप यूरोप में जाएंगे, अब यही पनागज़ीन जब यूरोप और अमेरिका में जाएंगे, तो ठीक 2 साल के बाद इनको फिर से शरिया का दौरा पड़ेगा, और वो यूरोप और अमेरिका में शरिया के लिए आवाज उठाएंगे। मैं एयरफोर्स में 5 साल मुजाहिदीन और रशिया की जंग में अफगान बॉर्डर पर रहा, और इनको बहुत क्लोजली जानता हूँ। ये अपने दौर में कोकीन और हेरोइन की तजारत में मुलव्वस रहे हैं। हाँ जी। गधों पर बोरियों में भरकर ये स्मगलिंग करते थे, और कोई इनको पूछता नहीं था कि ये, क्योंकि ये सारे कहते थे कि ये होली वार कर रहे हैं। ये तालिबान के जो कि 2.0 के नाम से मंजरे आम पर आए हैं, ये उन तालिबान से थोड़े से मुख्तलिफ हैं।
ये दुनिया घूमे हैं और 20 साल में ये नई पौध है जो मीडिया और सोशल मीडिया की ताकत को समझते हैं। इनको अपनी इकोनॉमी भी दुरुस्त करनी है और ये सारा काम चाइना, रूस, यूरोप और दूसरे मुल्कों की मदद से करेंगे। इसलिए वो ये हरकतें नहीं करेंगे जो पहले वाले तालिबानों ने की हैं। करेंगे मगर वो इतना उस तरह नहीं करेंगे जैसे उन्होंने, वो तो बिल्कुल रात है, ये थोड़े से रिफाइन हुए हुए। अब अफगानिस्तान में औरतें, खासकर बहुत सी औरतें बहुत एजुकेटेड हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया की नजरें इन पर हैं, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं। इसलिए ये मेकअप ज़्यादा शरिया ला लाएंगे और अफगानिस्तान में वसी उल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे। ये सब कुछ लेट्स होप सो सर, एटलीस्ट ये कोई वसी उल बुनियाद हुकूमत बनाए। ये बस इस्लाम मेकअप ही हो, बस जी जी जी, सेकुलर काम चले। आई होप कि फिर कुछ बेहतर हो सकता है, बट टाइम बताएगा। ये सब कुछ प्री प्लान था, सिर्फ इसमें टाइमलाइन गलती हुई है, बाकी सब कुछ प्लांटेड था। ये जो अब्बासी और औरिया मकबूल जान जो जश्न मना रहे हैं, ये अब्दुल्ला की शादी में बेगाने वाली मिसाल है। जी गालिब, कोई रिस्पांस इस पे? सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दी, सम अप कर दी सारी हिस्ट्री। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक दो लोगों से और से बात करूंगा और उसके बाद मैं एंड करूंगा। तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। आपका आने का बहुत शुक्रिया। यू ऑलवेज ब्रिंग समथिंग फ्रॉम विच वी कैन लर्न और दैट टचेज आवर हार्ट समटाइम्स जब आप बात करते हैं। तो बस आते रहिए, आपका बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।